हाय फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और उसके यूजेज को पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट प्रोनाउन। आइए इसे आज समझना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं और उसका यूज सेंटेंस में किस तरीके से किया जाता है। आइए समझते हैं। मेरे भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोनाउन दो शब्दों से जुड़ के बना है, प्रो प्लस नाउन। नाउन का मतलब नाम और प्रो का मतलब के बदले में। कहने का मतलब प्रोनाउन का मीनिंग क्या निकलता है, नाउन के बदले में। प्रोनाउन का मतलब क्या है, नाउन के बदले में। और इसका नाम क्या दिया गया है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हम लोग कहते हैं अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब क्या है, अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब क्या है, अनिश्चित। मेरे भाई, यहां पे कुछ बच्चे को अनिश्चित का अर्थ समझने में दिक्कत होगा, इसलिए मैं आपको कुछ बात बताता हूं, उसे अच्छे तरीके से समझिए। जिसके बारे में आपको पता है वो बनेगा निश्चित, और जिसके बारे में आपको पता नहीं है वो बनेगा अनिश्चित। कहने का मतलब अनिश्चित नाउन के बदले में आने वाले शब्द को, अनिश्चित नाउन के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अनिश्चित को आप चाहे तो अज्ञात भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अज्ञात। अज्ञात यानी जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। कहने का मतलब अज्ञात नाउन के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। वो शब्द जो अज्ञात नाउन के बदले में आते हैं, वो शब्द जो अज्ञात नाउन के बदले में आते हैं उसे क्या कहेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। मान लिया जाए मैं अभी क्लास ले रहा हूं, अब कोई बंदा आकर बोले कि सर कोई आपको बुला रहा है। क्या बोला, कोई आपको बुला रहा है। जरा सोचिए, यहां पे एक वर्ड आया है कोई। क्या कोई किसी का नाम है कि नाम के बदले में आने वाला शब्द है? जल्दी बोलिए, नाम है कि नाम के बदले में आने वाला शब्द है? तो सर कोई नाम के बदले में आने वाला शब्द है। लेकिन जरा सोचिए तो, क्या जो व्यक्ति हमें बुला रहे हैं मैं उन्हें जान पाया हूं? नहीं जान रहा हूं। यानी वो मेरे लिए ज्ञात हैं कि अज्ञात हैं? अज्ञात हैं। तो अभी मैंने बोला अज्ञात नाउन के बदले में आने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो कोई वर्ड है वो क्या कहलाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। समझ में आ रही है बातें? जैसे मान लिया जाए एक सिनेमा में आमिर खान क्या बोला है, ऑल इज वेल, सब ठीक है। मेरे भाई, आपको पता चल पाया यहाँ जो सब वर्ड आया है, पहले एक बात बताओ, यहाँ जो सब वर्ड आया है वो किसी का नाम है कि नाम के बदले में आने वाला शब्द है? तो सर नाम के बदले में आने वाला शब्द है। लेकिन यहाँ जो सब वर्ड आया वो किसके लिए आया, आपको पता चला? आमिर खान अपने दोस्तों के बारे में बात किए हैं, आमिर खान अपने स्थिति के बारे में बात किए हैं, आमिर खान अपने परिवारों के बारे में बात किए हैं, आमिर खान अपने अवस्था के बारे में बात किए हैं। किसके बारे में बात किए वो आपको पता चला? क्या चीज ठीक है आपको पता चला? नहीं। लेकिन तो जरा सोचिए, यहाँ जो आया ऑल इज वेल, सब ठीक है, तो पहले बोलो यहाँ पे जो सब वर्ड है किसी का नाम है कि नाम के बदले में आने वाला शब्द है? नाम के बदले में आने वाला शब्द है। लेकिन ज्ञात नाउन के बदले में कि अज्ञात नाउन के बदले में? अज्ञात नाउन के बदले में। तो अभी मैंने बोला अज्ञात नाउन के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ जो सब वर्ड है वो क्या कहलाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। मैं एक आखिरी एग्जांपल देता हूं, आप समझने की कोशिश करें। मान लिया जाए मैं अभी क्लास ले रहा हूं और मैं बोलूं कि कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा है। जैसे ही मैंने बोला कि कुछ जल रहा है तो आप क्या किए, ढूंढना शुरू किए। क्या जल रहा है भाई? आप ढूंढना शुरू करेंगे कि नहीं? ढूंढना शुरू किए। लेकिन जरा सोचिए, पहले आप बोलो कि ये जो कुछ वर्ड है वो किसी का नाम है कि नाम के बदले में आने वाला शब्द है? जल्दी बोलो, कुछ नाम है कि नाम के बदले में आने वाला शब्द है? नाम के बदले में आने वाला शब्द है। लेकिन जरा सोचिए तो,
जब आप बोले कुछ जल रहा है, तो जरा सोचिए तो, एक बात विचार कीजिए कि जब मैं बोलूं कुछ जल रहा है तो इतनी बात जरूर है कि कोई ना कोई ऐसी वस्तु होगी जो जल रही होगी। अब जब कोई वस्तु होगा तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, नाम होगा इसका मतलब वो नाउन होगा। लेकिन क्या आपको उस नाउन के बारे में पता है कि वो चीज क्या है जो जल रही है? बोलो, तार जल रही है, किताब जल रही है, कपड़ा जल रहा है, क्या आपको पता है? नहीं। लेकिन आपने क्या बोला? कुछ जल रहा है। अगर आप जानते तो आप क्या बोलते? सर तार जल रही है, सर किताब जल रही है, सर कपड़े जल रहे हैं, ऐसा बोलते। लेकिन आपने क्या बोला? कुछ जल रहा है। अब बोलो, कुछ किसी का नाम है कि नाम के बदले में आने वाला शब्द है? तो नाम के बदले में आने वाला शब्द है। लेकिन ज्ञात नाउन के बदले में आया कि अज्ञात नाउन के बदले में? अज्ञात नाउन के बदले में आया है, तो यहां जो कुछ वर्ड है वो क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। मेरे समझ से आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, वो शब्द जो अज्ञात नाउन के बदले में आते हैं, यानी वैसा नाउन जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, उस नाउन के बदले में आने वाले वर्ड को क्या कहेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। मेरे भाई, इंडेफिनिट प्रोनाउन के मैं कुछ एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, आप समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने लिखा ऑल, सम, मोर, मोस्ट, एनफ। चलिए अब रहने देते हैं, ETC कर देते हैं। मैंने अभी कुछ शब्द लिखा है, ऑल, सम, मोर, मोस्ट, इनफ। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है कि आप जितने भी वर्ड अभी बोर्ड पे देख रहे हैं, ऑल, सम, मोर, मोस्ट, इनफ, ये वर्ड्स कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और कभी कभी प्रोनाउन का भी काम करते हैं। एडजेक्टिव में या तो ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बनेगा, या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बनेगा, यानी क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव बनता है या तो नंबर बताने वाला एडजेक्टिव बनता है। लेकिन अभी आप यूं ही समझे कि या तो ये वर्ड्स एडजेक्टिव का काम करेगा या तो ये वर्ड्स प्रोनाउन का काम करेगा। तो आपको पता कैसे चलेगा सर कि कभी ये एडजेक्टिव है और कभी ये नाउन है? आइए इसे समझते हैं। मैं दो एग्जांपल लिखता हूं। ऑल बॉयज आर प्लेइंग, और मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ऑल आर प्लेइंग। आप यहां पे दो शब्द, ऑल वर्ड को देख रहे हैं, लेकिन जरा विचार कीजिए तो यहां पे ऑल क्या है? एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है? यहां पे ऑल एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है? आपके पास 1 मिनट का समय है, आप सोच के देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। आइए समझते हैं। मेरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बातों को थोड़ा आप गौर से समझेंगे। अभी मैंने बोला कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन का भी काम करते हैं और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो आप यहां पे नॉर्मली समझे, या तो एडजेक्टिव या तो प्रोनाउन। मेरे भाई, ये जो ऑल, सम, मोर, मोस्ट, एनफ, ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन का भी काम कर सकते हैं और एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसका एक लॉजिक है पहचानने का। अगर इन शब्द के बाद कोई नाउन लिखा गया हो, अगर ऑल, सम, मोर, मोस्ट, इनफ के बाद कोई नाउन आया हो तो वो बनेगा एडजेक्टिव। अगर इनके बाद नाउन ना हो तो वो बनेगा प्रोनाउन। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर इन शब्दों के बाद कोई नाउन आए तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। अगर नाउन ना आए तो वो क्या बनेगा? प्रोनाउन। आइए समझते हैं।
आप एक बात बताइए, दोनों सेंटेंस में क्या लिखा गया मेरे भाई? ऑल। लेकिन आप बताइए क्या यहां ऑल के बाद नाउन आया है? जल्दी बोलो, आया है। तो ये नाउन, तो ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव। ऐसे भी मैंने आपको क्या बताया था कि नाउन के पहले लिखे जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जैसे मैंने लिखा टॉल बॉय, मैं क्या लिख रहा हूं? टॉल बॉय। तो बोलो बॉय क्या बनेगा? नाउन। तो टॉल क्या बनेगा सर? एडजेक्टिव। जैसे मैंने लिखा रेड पेन, मैंने क्या लिखा? रेड पेन। तो एक बात बताओ, पेन क्या है सर? नाउन। तो रेड क्या बनेगा? एडजेक्टिव। मैंने आपको बता रखा है ये चीज, है कि नहीं? तो अब बोलो ये नाउन, तो ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव। अभी ये मत जानना कि ये सर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब। अभी आपको यूं ही समझना इंडेफिनिट प्रोनाउन को। तो आप बोलो यहां ऑल के बाद कोई नाउन आया है क्या? नहीं आया है। तो बोलो ये क्या बन जाएगा? प्रोनाउन। तो जब ऑल, सम, मोर, मोस्ट, एनफ, ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन का काम करते हैं तो अज्ञात नाउन के बदले में आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। समझ में आ रही है बातें? आइए कुछ और एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लिया जाए, मैं फिर से दो सेंटेंस लिखता हूं। सम गर्ल्स आर हैप्पी। सम गर्ल्स आर हैप्पी। और मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सम आर हैप्पी। आप दोनों सेंटेंस में देखिए सम लिखा गया है, लेकिन एक जगह सम एडजेक्टिव का काम कर रहा और एक जगह सम प्रोनाउन का काम कर रहा। तो आपको पता कैसे चलेगा? अभी मैंने लॉजिक दिया कि अगर इनके बाद नाउन आए तो वो बनेगा एडजेक्टिव, और अगर नाउन ना आए तो वो बनेगा प्रोनाउन। तो जरा देखिए, तो सम के बाद यहां नाउन आया है, तो हाँ सर गर्ल्स नाउन है, तो नाउन आया तो ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव। ये बाद में देखेंगे कि सम यहां पे या तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बनेगा या तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बनेगा, वो बाद में देखेंगे। इतनी बात अभी जान लो कि यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब यहां देखो सम के बाद कोई नाउन आया है क्या? नहीं आया। तो बोलो ये क्या बनेगा? प्रोनाउन। लेकिन ज्ञात नाउन के बदले में आया कि अज्ञात नाउन के बदले में? जरा देखिए, तो सम आर हैप्पी, कुछ खुश है, कुछ लोग खुश हैं। अब आपको पता चल रहा वो लड़का है, लड़की है, आपके दोस्त हैं, आपके परिवार हैं, क्या पता चला क्या? नहीं। तो बोलो अज्ञात नाउन के बदले में आया, तो बोलो ये क्या बन जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। समझ में आई बातें? तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, अज्ञात नाउन के बदले में आने वाले वर्ड को क्या कहेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन का भी काम करते हैं और एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। पता कैसे चलेगा? अगर उन शब्दों के बाद नाउन आए तो एडजेक्टिव, नाउन ना आए तो इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर? अब आगे की चीजों को समझते हैं। मेरे भाई जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, उनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हो सकता है। काउंटेबल यानी जिसकी गिनती संभव हो, जैसे पेन, टेबल, चेयर की गिनती संभव है तो काउंटेबल। और अनकाउंटेबल यानी जिसकी गिनती आसानी से संभव ना हो, जैसे पानी। तो आप क्या बोलते हैं? मुझे एक पानी दो, आज मैं 3 पानी पीऊंगा, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो इसकी गिनती आसानी से संभव नहीं है। जैसे है पानी है, दूध है कि नहीं, घी है, तेल है, चावल है, दाल है, आटा है, तो ये सारे चीज क्या बनेंगे? अनकाउंटेबल। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, इनका प्रयोग काउंटेबल के लिए भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हो सकता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि सर इसके बाद जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा? मैं 2 एग्जांपल लिखता हूं, आप इन दोनों को ट्राई करके देखिए कि इसके आंसर्स क्या होंगे। मैंने लिखा आई हैव मेनी पेन्स। ऑल फिल इन द ब्लैंक्स न्यू। आपके पास इसके लिए ऑप्शन है इज, ऑब्लिक आर। मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, आई हैव मच राइस। ऑल फिल इन द ब्लैंक्स डर्टी।
इसके लिए भी ऑप्शन है आपके पास इज ऑब्लिक आर। आपको बताना है कि पहले सेंटेंस में इज आएगा या आर और दूसरे सेंटेंस में इज आएगा या आर। 2 मिनट का टाइम है, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आइए इन चीजों को समझते हैं। मेरे भाई अभी मैंने क्या बोला, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं इनका उनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हो सकता है। लेकिन वर्ब का फैसला करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कब सिंगुलर वर्ब आएगा और कब प्लूरल वर्ब आएगा। आइए इसे समझते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद आने वाले वर्ब का फैसला, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद आने वाले वर्ब का फैसला वो शब्द करेगा जिसके लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन को लाया गया हो। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद आने वाले वर्ब का फैसला वो नाउन करेगा जिसके लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन को लाया गया हो। तो आप सबसे पहले देख के बता दीजिए कि प्रोनाउन के रूप में आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? ऑल है कि नहीं? अब दोनों जगह पे ऑल के बाद आपको वर्ब लगाना है कि इज आएगा या फिर आर। तो अभी मैंने क्या बोला कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद आने वाले वर्ब का फैसला वो नाउन करेगा जिसके लिए उसको लाया गया हो, यानी जिसके लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन को लाया गया हो। तो आप बताइए इस सेंटेंस में जो ऑल है, पहले आप समझिए। आई हैव मेनी पेन्स, मेरे पास बहुत सारे कलम हैं। ऑल फिल इन द ब्लैंक्स, न्यू, सारे नए हैं। तो भाई यहां जो ऑल वर्ड आया है वो किसके लिए आया? आई के लिए, हैव के लिए, मेनी के लिए कि पेन्स के लिए? जल्दी बोलो किसके लिए आया है? पेन्स के लिए आया है। तो आप बता दो यहां पे पेन्स सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? जल्दी बोलो। प्लूरल है। तो प्लूरल नाउन अपने साथ कैसा वर्ब लेता है भाई? प्लूरल वर्ब। तो बोलो अब क्या लगेगा, इज आएगा कि आर? तो सर आर आएगा। तो यहां आंसर क्या हो गया? आई हैव मेनी पेन्स, ऑल आर न्यू। समझ में आ रही है? चलिए नीचे देखते हैं। आई हैव मच राइस, ऑल फिल इन द ब्लैंक्स डर्टी, मेरे पास बहुत चावल हैं, सारे गंदे हैं। तो फिर वही बात, आप एक बात बताइए कि यहां जो ऑल वर्ड आया है वो किसके लिए? आई के लिए, हैव के लिए, मच के लिए या फिर राइस के लिए? किसके लिए आया है? राइस के लिए। और राइस का गिनती संभव नहीं है, यानी अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल होता है या फिर सिंगुलर? मैंने पढ़ाया है आपको, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर होते हैं, अपने साथ कैसा वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब। तो आप बोलो तो यहाँ पे ऑल किसके लिए लाए? राइस के लिए, यानी अनकाउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल नाउन कैसा वर्ब लेता है भाई? सिंगुलर वर्ब। तो बोलो यहाँ आ रहेगा कि इज आएगा। तो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा? आई हैव मच राइस, ऑल इज डर्टी। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आपने बोला कि यहाँ जो ऑल है वो अज्ञात नाउन के बदले में आता है, तो आप तो यहाँ पे लिख दिए पेन्स और राइस, तो ये तो ज्ञात हो गया है। मेरे भाई मैं ये आपको समझाने के लिए लिखा था। रियल सेंटेंस यहाँ पे इतना ही है, ऑल फिल इन द ब्लैंक्स न्यू, ऑल फिल इन द ब्लैंक्स डर्टी। अब यहाँ पे ऑल के बाद जो वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा कि ऑल को आप किस नाउन के लिए लाए हैं। समझ रही है बातें? समझ में आ रही है बातें? जैसे आइए समझते हैं। मान लिया जाए मैंने यहां लिखा ऑल फिल इन द ब्लैंक्स बॉइल्ड, सारे उबले हुए हैं। आपके पास ऑप्शन है इज और ऑप्शन है आर। अब एक बात बता दो कि यहां जो ऑल वर्ड आया है वो किस नाउन के लिए आया? आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो ये कैसा प्रोनाउन है भाई? इंडेफिनिट प्रोनाउन।
फिर वही बात अभी मैंने क्या बोला, इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद आने वाले वर्ब का फैसला वो नाउन करेगा जिसके लिए इंडिफिनिट प्रोनाउन को लाया गया है। तो जरा सोचिए, मान लिया जाए आप यहां पे चावल की बात कर रहे हैं कि सारे चावल उबले हुए हैं, सारे चावल उबले हुए। तो आप अगर चावल की बात करेंगे तो चावल कैसा नाउन होगा, अनकाउंटेबल, है कि नहीं। तो अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब। तो अब यहां पे आंसर क्या होगा, ऑल इज बॉइल्ड। समझ में आ रही है। लेकिन कोई बंदा बोले ना सर मैं चावल की बात नहीं कर रहा था, मैं अंडों की बात कर रहा था। तो अंडा, अब बता दो, अंडा तो काउंटेबल नाउन है, आपने लिखा है ऑल, यानी एक की एक से ज्यादा, एक से ज्यादा के लिए, यानी अब बोलो काउंटेबल नाउन एक से ज्यादा हो तो वर्ब तो प्लूरल लेता है। तो अब बोलो ऑल इज लगेगा कि ऑल आर, तो अब ऑल आर। कहने का मतलब जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन हैं उनके बाद सिंगुलर वर्ब भी आए तो सही है और प्लूरल वर्ब भी आए तो सही है, केवल मीनिंग चेंज हो जाता है जब आपने सिंगुलर वर्ब लगाया है। इसका मतलब यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन की चर्चा हो रही है, और अगर आपने प्लूरल वर्ब लगाया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन की चर्चा हो रही है। समझ में आ रही है बातें, जैसे आइए समझते हैं। मैंने लिखा ऑल फिल इन द ब्लैंक्स प्लेइंग, ऑप्शन इज ऑब्लिक आर। अब आप विचार कीजिए, यहां पे ऑल किसके लिए आया आपको पता है, लड़का के लिए, लड़की के लिए, दोस्त के लिए, भाई के लिए, परिवार के लिए, पता है क्या, नहीं पता है। तो ये क्या बनेगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब आपको यहां पे प्लेइंग को देखकर समझना पड़ेगा कि बात काउंटेबल नाउन की हो रही कि अनकाउंटेबल की। अच्छा जरा सोचो तो, जब खेलने का बात करेंगे तो काउंटेबल नाउन खेलेगा कि अनकाउंटेबल नाउन। चावल खेलेगा क्या, पानी खेलेगा क्या, नहीं खेल सकता ना, यानी काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं। तो अभी जो जरा सोचिए, ऑल लिखकर आप काउंटेबल नाउन को डिनोट करेंगे, यानी एक से ज्यादा के लिए ला रहे हैं आप। तो एक से ज्यादा के लिए क्या लाएंगे, इज की आर, बोलो क्या लाएंगे, आर। तो आंसर क्या होगा, ऑल आर प्लेइंग। समझ में आ रही है बातें। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, एक सिनेमा में आमिर खान क्या बोला है, ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक है। ऑल फिल इन द ब्लैंक्स वेल। और मैं लिखता हूं ऑल फिल इन द ब्लैंक्स गुड, या ऑल फिल इन द ब्लैंक्स हैप्पी। दोनों के लिए आपके पास ऑप्शन है इज ऑब्लिक आर। आप बताइए कि पहले वाले में क्या लगेगा और दूसरे वाले में क्या लगेगा। 1 मिनट का टाइम है, आप सोचिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। आइए समझते हैं मेरे भाई। मान लिया जाए आमिर खान ने अपनी अवस्था की बात की हो, यहाँ पे ऑल फिल इन द ब्लैंक्स वेल में आमिर खान किसकी बात किया, अपनी अवस्था की। तो पहले बता दो, अवस्था काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो बोलो प्लूरल वर्ब लेगा कि सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेगा, तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा, इज। ऑल इज वेल। लेकिन अगर बोलता कोई बंदा ऑल आर गुड या ऑल आर हैप्पी, मैं नीचे लिख देता हूं ऑल आर हैप्पी, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। ऑल के साथ इज भी सही है, ऑल के साथ आर भी सही है। बस अंतर यह है कि मीनिंग में चेंज हो जाएगा। जब आपने इज लगाया है इसका मतलब है कि यहां पे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात की जा रही है, लेकिन जब आपने यहाँ पे आर लगाया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे काउंटेबल नाउन की चर्चा हो रही है। समझ में आई बातें, मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए एक आखिरी एग्जांपल से आप इसे समझने की कोशिश करें। मैंने लिखा सम फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्ट।
सम फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्ट। आपके पास ऑप्शन है इज ऑब्लिक आर। कुछ ईमानदार है, तो पहले आप बता दो ईमानदार कौन होगा भाई, काउंटेबल नाउन कि अनकाउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन की बात हो रही है तो काउंटेबल नाउन, लेकिन सम से आपको पता चला कि एक की बात की एक से अधिक की बात, एक से अधिक की बात यानी प्लूरल की बात, तो प्लूरल के लिए इज लगेगा कि आर, तो आर लगेगा, तो यहां पे क्या आएगा, सम आर ऑनेस्ट। समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं लिखूं सम फिल इन द ब्लैंक्स डर्टी, सम फिल इन द ब्लैंक्स डर्टी। अब सोचिए आपके पास मैं ऑप्शन दे रहा हूं इज और ऑप्शन दे रहा हूं आर। अब जरा सोचो तो मान लिया जाए आप सम का प्रयोग किए कमरा के लिए कि कुछ कमरे गंदे हैं, तो आप बोलो कमरा तो काउंटेबल नाउन है भाई, यानी एक कमरा काउंटेबल नाउन है, लेकिन सम से पता चला कि एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो बोलो ई जाएगा कि आर, तो सर आर आएगा, तो सम आर डर्टी। लेकिन कोई बंदा बोले ना सर मैं कमरे की बात नहीं कर रहा, मैं चावल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? चावल की। कुछ चावल गंदे हैं, तो फिर जरा सोचो चावल काउंटेबल की अनकाउंटेबल? तो अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल नाउन कैसा वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब, तो आप बोलो क्या लग जाएगा? इज। सम इज डर्टी। समझ में आई बातें? मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे की बातों को समझते हैं। मेरे भाई वन बड़ी थिंग से अंत होने वाले शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। वन बड़ी थिंग से अंत होने वाले शब्द, वन बड़ी और थिंग से अंत होने वाले शब्द, आपको पता है कि वो सारे शब्द कौन कौन से हैं? आप बताइए तो वो सारे शब्द कौन से हैं? मैं क्या बोल रहा हूं? वन बड़ी थिंग से अंत होने वाले शब्द, मैं यहां पे बोर्ड पे लिख देता हूं। समवन, somebody, something, someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, और नो से नो वन, नोबडी और नथिंग। वन बड़ी थिंग से अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द कौन कौन से हैं? समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग। ये जितने भी शब्द हैं उनका भी प्रयोग अज्ञात नाउन के बदले में होता है। किस नाउन के बदले में होता है? अज्ञात नाउन के बदले में होता है। इसलिए इन शब्दों को भी इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, वन बड़ी थिंग से अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं इनका प्रयोग अज्ञात नाउन के बदले में होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। वो सारे शब्द कौन कौन से हैं? समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग। इन्हें क्या कहा जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे जरा देखिए, मान लिया जब मैंने अभी बोला समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है, तो जरा देखिए तो कोई किसी का नाम कि नाम के बदले में आने वाला शब्द है, नाम के बदले में आने वाला शब्द है, लेकिन ज्ञात नाउन के बदले में आया कि अज्ञात नाउन के बदले में? अज्ञात नाउन के बदले में, तो बोलो ये क्या बनेगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला कि
कोई उपस्थित नहीं है, नो वन इज प्रेजेंट हियर, कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं है। तो अब यहाँ पे बताओ, कोई जो वर्ड है नाम है कि नाम के बदले में आया, नाम के बदले में आया, लेकिन ज्ञात नाउन के बदले में कि अज्ञात नाउन के बदले में, अज्ञात नाउन के बदले में, इसलिए यहाँ पे नो वन भी क्या बनेगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन। मैं एक बार आखिरी बार बोल रहा हूँ, वन बॉडी थिंग से अंत होने वाले शब्द का प्रयोग अज्ञात नाउन के बदले में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब मेरी बातों को थोड़ा आप गौर से समझेंगे। वन बॉडी थिंग से अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, ये सदैव अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कैसा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। वन बॉडी थिंग से अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं अपने साथ कैसा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। इसका मैं लॉजिक जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपको समझाऊंगा कि आखिर वो वजह क्या है कि ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूं जो आप समझेंगे। वन बॉडी थिंग से अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं वो सदैव अपने साथ कैसा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। यानी आर, वेयर, हैव लेगा कि इज, वाज, हैज, क्या लेगा, इज, वाज, हैज। आइए समझते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, someone fill in the blanks calling you, कोई आपको बुला रहा है, आपके पास ऑप्शन मिला इज, ऑब्लिक आर। अभी मैंने क्या बोला कि वन बॉडी थिंग से अंत होने वाले शब्द अपने साथ कैसा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो बोलो समवन के साथ भी क्या लगेगा, इज, तो हो जाएगा समवन इज कॉलिंग यू। जरा एक सेंटेंस को आप बनाकर देखिए। तो मान लिया जाए मैं लिखूं somebody fill in the blanks stolen my pen। आपके पास ऑप्शन है हैज, ऑब्लिक हैव। आप बताइए कि क्या आंसर होगा। ये 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि वन बॉडी थिंग से अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं अपने साथ कैसा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो बोलो somebody के साथ हैव आएगा कि हैज, हैज आएगा। आंसर क्या होगा, somebody has stolen my pen, किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप बताइएगा, नो वन fill in the blanks present in the class। आपके पास ऑप्शन है was, ऑब्लिक were। क्लास में कोई भी उपस्थित नहीं था। फिर वही बात, नो वन। अभी मैंने बोला वन बॉडी थिंग से अंत होने वाले शब्द कैसा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो बोलो नो वन वेयर कि नो वन वाज, नो वन वाज प्रेजेंट इन द क्लास। आइए एक आखिरी एग्जांपल में लिखता हूं, आप बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। मैंने लिखा नथिंग फिल इन द ब्लैंक्स इम्पॉसिबल, कोई भी चीज असंभव नहीं है। आपके पास ऑप्शन है इज, ऑब्लिक आर। बोलिए क्या आंसर होगा। अभी मैंने बोला वन बॉडी थिंग से अंत होने वाले शब्द जितने भी हैं वो अपने साथ कैसा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो बोलो आर लेगा कि इज, तो सर लेगा इज। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले क्लास में आगे के प्रोनाउन को देखेंगे। धन्यवाद।